क्या जिन लोग के हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता? चेहरे पे भी कई रेखाएं हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता है। कर्मकांडी ब्राह्मण क्या होता है, उसका क्या कार्य है, और एक ज्योतिषी क्या है, उसका क्या कार्य है? जो उनकी डिग्रियां हैं या वास्तविकता वो पढ़ के जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं तो मायने रखता है, क्योंकि पूरा टाइम उसी सब्जेक्ट पे देते हैं। तो जितना करेक्ट वो बताएंगे उतना करेक्ट उस सब्जेक्ट को कोई नहीं बता सकता है। क्या पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा के माध्यम से ये पता चल सकता है कि आपका कितना विवाह होगा, कौन कौन व्यक्ति आपके जीवन में है, सरकारी नौकरी? ये भी 12 भाव है हमारे, 12 भाव, और इनसे हम सारी चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ से सर्विस आपको मिलेगी, कहाँ से सुख आएगा, कहाँ से शिक्षा आएगा, कैसा वैवाहिक जीवन होगा, आपका विवाह कहाँ होगा और कैसी कन्या या पुरुष कैसा होगा, ये सारी विषय। हम अपना जो है आराध्य किसको मानते? इनका आराध्य कोई नहीं है, वो सीधे कहा गया कि आप महादेव को मानिए। हिस्ट्री के विषय में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग काफी हद तक इसको झूठ मानते हैं या ये समझते हैं कि भाई कुंडली जो है वो सत्य है, हाथ देखकर तो कोई व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। कुंडली क्या है? कुंडली हमारे पिछले कर्मों किए गए कर्मों का आईना है, जो हमें आके जन्म कुंडली के रूप में मिलता है। लोग इसे स्वीकार करिए चाहे न करिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर ईशान काशी से। आज हमारे साथ धीरज गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं जो पामिस्ट हैं, और आज हम इसी विषय पर डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि पामिस्ट्री के क्या मिथ्स हैं और पामिस्ट्री के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। आप बीएचयू से आपकी पढ़ाई हुई है और लगभग अभी तक 10 से 12 हज़ार क्लाइंट को आप संतुष्ट कर चुके हैं। उनकी समस्याओं का समाधान आपने पामिस्ट्री के माध्यम से दिया हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पामिस्ट्री के विषय में थोड़ा एक मिसकंसेप्शन ये है कि लोग काफ़ी हद तक इसको झूठ मानते हैं या ये समझते हैं कि भाई कुंडली जो है वो सत्य है, हाथ देखकर तो कोई व्यक्ति कुछ भी बता सकता है। तो थोड़ा सा आप इसके विषय में बताएं कि इसके पीछे एक्चुअली क्या बातें हैं, ये आप बताएं। देखिए, जो हस्तरेखाएं हैं, प्रॉब्लमिस्टिक पे जो ये लोग आज एक अफवाहें हैं लोगों के बीच में कि ये जो है एक अफवाह है, ये असत्य है कि आज लोग कोई भी किसी का हाथ पकड़ता है और उसे बताता है कि नहीं यहाँ पे ये रेखा है। एक सामान्य से लोगों ने एक समझ लिया कि नहीं ये रेखा है तो ये जन्म रेखा है, ये मृत्यु रेखा है, ये भाग्य रेखा है। ये विषय को लेकर लोग एक जनरल सा एक लोगों ने पढ़ रखा है, तो कोई भी बता देता है कि नहीं ये यहाँ, लेकिन उसकी बारीकियां क्या, हम किस भाव से क्या देखेंगे। ये जो हाथ है ये पूरी तरह से आपका भविष्य है, ये कुंडली है। बिल्कुल, क्योंकि कुंडली में क्या बदलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन इसमें आपके पल पल जो कर्म करते हैं अच्छा उसकी सारी आपकी व्यवस्थाएं इस हाथ में आपके हैं। ये तत्काल आपके भविष्य को बताता है कि आगे क्या होने वाला है, अभी कुछ पल बाद क्या होने वाला, आगे भविष्य में कुछ समय बाद क्या होने वाला। ये सारी विषय आप अपने हाथ से जान सकते हैं विषय को, क्योंकि इसमें रेखाएं जो हैं एकदम आपको करेक्ट बताती हैं। बस बताने वाला जो सामने वाला है वो कौन बता रहा है। जी हाँ, ये मायने रखता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर शायद जो लोग जुड़ते हैं या जो लोग पूछते हैं ये भी उनको जानना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मैं पूछ रहा हूँ उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। जैसे कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भाई वहाँ पर बोर्ड लगा होता है कि BAMS फ्रॉम दिस कॉलेज, या तो मुझे लगता है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है जेन्युइनिटी के लिए कि उस व्यक्ति ने पढ़ाई कहाँ से की या जानकारी कहाँ से प्राप्त की है। जैसे देखो होता क्या है, जैसे हमें फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे डॉक्टर को दिखाते हैं। हम जैसे कोई MBBS MD उसकी बोर्ड हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही। हम जब उसके बाहर जाते हैं क्लिनिक तो उसके बोर्ड को हम पढ़ते हैं। बिल्कुल, उसके बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है तो हम पढ़ के उसके एंट्री करते हैं या उसको जानकारी लेकर हम उसके नंबर लगाते हैं। लेकिन हम जब अपनी इस विधा पे आते हैं, जैसे हम इस विधा पे आते हैं तो हम करते क्या, हम उसका बोर्ड नहीं देखते हम किसी को भी दिखा लेते हैं। बस लगता है भाई ये पंडित जी हैं, इनसे काम चल जाएगा, ये पूजा कराते हैं तो ये हाथ भी। ऐसा नहीं है, सबके विभाग अलग अलग है। जैसे आप स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो मालूम है फार्मासिस्ट कोई है, तो डॉक्टर कोई है, तो बोन का कोई डॉक्टर और है, तो चेस्ट का कोई और है। इस तरह से इसका भी विभाग है, इसमें डॉक्टर सबके अलग है। तो जब भी इस विषय पे आप आते हैं तो उस विषय को देख करके उसको सही तरीके से आप अगर डॉक्टर को ढूंढ पाएंगे तो डॉक्टर सही आपका जो मेन आपकी बीमारी है उसको पकड़ेगा और पकड़ करके आपको सही उसका इलाज कर पाएगा। बहुत बहुत अच्छा। इस पे एक प्रश्न और मेरे ध्यान में आ रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे घर में कोई ब्राह्मण, कर्मकांडी ब्राह्मण जिनका कार्य पूजन पाठ का है, वो जब घर में आते हैं पूजन पाठ कराने तो एक क्यूरियोसिटी घर के सभी सदस्यों को रहती है। पूजन पाठ कराने के बाद लोग अपनी कुंडलियां भी उनसे दिखाने लगते हैं। और मैं चूंकि इस क्षेत्र का हूं, आप भी इसी क्षेत्र के हैं, तो हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसका कार्य सिर्फ कर्मकांड का है, कुंडली का नहीं है। लेकिन अब वो वहां पर मजबूर हो जाता है और वो देख के कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बताता है जो गलत हो जाती है कभी कभी।
तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए आप एक बार ये क्लियर करें कि कर्मकांडी ब्राह्मण क्या होता है, उसका क्या कार्य है, और एक ज्योतिषी क्या है, उसका क्या कार्य है, ताकि लोग भी इस चीज को समझ सके और सही व्यक्ति के पास जाकर अपनी समस्या का समाधान दे सके। ये आप जरूर बताएं, कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्योतिषी। देखिए सन जी, ऐसा है, देखिए जो कर्मकांड कराता है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, देखिए उनका मुख्य विभाग है कि उनको कर्मकांड कराना। जैसे हमने कहा कि जैसे डॉक्टर की एक सब्जेक्ट बटी हुई है, उनका एक कैटेगरी है, तो ऐसे ही जब कर्मकांड का कोई सब्जेक्ट, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है, तो उनका काम है कर्मकांड कराना, क्योंकि उनकी विधा वही है, उनका एजुकेशन की पढ़ाई भी उसी विषय का है। बिल्कुल सही। ठीक है, वो चाहे अपने पारिवारिक सीख के आए हों, चाहे वो पढ़ के आए हों, किसी विधा से आए, उनका काम वही है। लेकिन वो जो बताते हैं, देखिए किसी विधा में अगर हम हैं, जैसे अगर फार्मासिस्ट है, अगर वो आपको मेडिसिन दे रहा है, तो धीरे धीरे उसे डॉक्टर की विधाएं भी उसे मालूम हो जाती हैं कि हाँ इस इंजेक्शन को लगाएंगे तो ये काम करेगा, हम इसको या उसको भी मालूम है कि आला लगाएंगे, चेक करेंगे तो कुछ तो बताएगा इसका। तो ये चीजें उसको जनरली, जैसे हमें आपको डॉक्टर के जनरली मालूम होता है, उसको भी मालूम, उनको भी मालूम वहां पे रहता है। तो वो किसी से पूछेंगे तो बता देंगे, हाँ भाई यहाँ पे राहु है, यहाँ पे केतु है, ये दृष्टि डालेगा तो ऐसा होगा, घर के कोने में यहाँ पे बाथरूम है, ईशानपुर में तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये जनरली जानकारी तो लगभग हम सभी लोग, आप सभी लोग को, चाहे कोई व्यक्ति, सबको होता है। ठीक है, लेकिन वास्तव ये है कि हम जो, चाहे वो कुंडली हो, चाहे आपका फॉर्मुलेशन अगर हस्त पे हम बात करें, तो इस विधि की पूरी जानकारी जो है वो वास्तविकता जो उसके एजुकेट, जो उसको पढ़ के आते हैं विषय को, जो उनकी डिग्रियां हैं या वास्तविकता वो पढ़ के जिस यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो मायने रखता है, क्योंकि पूरा टाइम उसी सब्जेक्ट पे देते हैं। तो जितना करेक्ट वो बताएंगे, उतना करेक्ट उस सब्जेक्ट को कोई नहीं बता सकता है। तो यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं ये उनसे ये बार जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी इस चीज का ध्यान रखें कि कर्मकांडी ब्राह्मण जो आपके यहाँ पूजन कराने आ रहे हैं, उन्होंने दूसरी चीज की पढ़ाई की हुई है, वो एक ज्योतिषी नहीं है। इसलिए कभी इस चीज को लेकर आप मन में अपने कोई क्वेश्चन मार्क न रखें, कोई प्रश्न चिन्ह न करें। ऐसा भी हो सकता है कि जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उसने पढ़ाई की तो उसको जानकारी भी हो सकती है, लेकिन आप किसी स्पेशलिस्ट से एक बार जरूर मिलिए ताकि आपके उन क्वेश्चंस का आंसर सही सही आपको प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर एक बहुत अच्छा है कि क्या जिन लोग के हाथ नहीं होते उनका भाग्य नहीं होता, अगर पामिस्ट्री की बात की जाए, और फिर कैसे उनकी रीडिंग्स हम कर सकते हैं? देखिए संजय, ऐसा होता क्या है कि जब जिनके हाथ नहीं है, तो ऐसा नहीं कि उनके भाग्य नहीं है, उनके भी भाग्य होते हैं, उनकी भी रेखाएं हैं। तो उस कंडीशन में हम उनके नेचर को देखेंगे, उनका नेचर क्या है जी। उसके बाद उनकी मस्तिष्क की रेखाएं क्या कह रही हैं, क्योंकि पूरे हमारी बॉडी में, जैसे हमारा ये फेस है, तो ये चेहरे पे भी कई रेखाएं हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता है। हम यहाँ तक कि नोज, ये जो नाक है, इस पे भी रेखाएं। मुझे लगता है आप सामुद्रिक शास्त्र के विषय में शायद बता रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, सामुद्रिक शास्त्र, जी हाँ जी। तो उस विषय को पढ़ करके, उनके मस्तिष्क को, ये सब चीजों को पढ़ करके भी उनको बताया जा सकता है कि हाँ ये विषय में ये यहाँ पे है। ये जो हमारी ये फेस की ये रेखाएं होती हैं, ये भी, ये जो है, ये पूरा हमारी जो ये जो हमारी ये यहाँ पे मेन फेस होता है, इस पे भी सारे जीवन के हम पढ़ा जा सकता है, बताया जा सकता है उनके विषय में। प्रश्न कुंडली भी एक माध्यम, हाँ एक माध्यम प्रश्न कुंडली है, गोचर में जा सकते हैं, प्रश्न कुंडली में आ सकते हैं। लेकिन अगर वो रेखाओं से ही जानना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में, उस अवस्था में उनकी हम फेस कुंडली को पढ़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं। बस उसकी जानकारी उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए, वो आपको बता देगा। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर आज जानकारी हमें ये मिली कि यदि आपकी पास, मतलब जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी हस्तरेखाएं नहीं है, अगर वो भी जानकारी लेना चाहते हैं तो फेस रीडिंग भी करा सकते हैं, साथ ही साथ प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी उनकी समस्या का समाधान मिल सकता है। क्या तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या पामिस्ट्री यानी हस्तरेखा के माध्यम से ये पता चल सकता है कि आपका कितना विवाह होगा, कौन कौन व्यक्ति आपके जीवन में रहा, सरकारी नौकरी, जैसे मैंने ये चीज़ें थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है हल्की फुल्की कि अंगूठे के नीचे का ये जो हिस्सा है इसको शुक्र पर्वत कहते हैं। तो ऐसे हम कैसे पता कर सकते हैं कि आपके जीवन में कौन व्यक्ति आ रहा है, कब तक रहेगा, या जॉब आपकी सरकारी लग पाएगी कि नहीं, इसके विषय में थोड़ा बताएं। देखिए, जिस तरह हम जो कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में जिस तरह वो पारे भाव होते हैं, उस तरह ही हमारे हाथों में ये पूरी कुंडली होती है। बिल्कुल, जैसे हम कुंडली पे पूरी, हम हस्त पे कुंडली बना देते हैं जी। जब सेम कुंडली आपकी बना देंगे जीवन की जी, हम उसको खींच देंगे कि हाँ ये भाव, ये रेखा यहाँ पे ये कह रही है, वो ग्रह एकदम सेम बैठेंगे। और हमारे जो आपने 10-12 हजार क्लाइंट जो हमने लोगों से बात किया, देखा है, हमने काफी लोगों को कुंडली बना के दिया उनके हाथ। बिल्कुल, और लोग संतुष्ट इस विषय को लेकर। तो उसमें हम देखेंगे किस भाव में, हमारे से पंचम भाव में है, तो संतान को, शिक्षा को क्या देखना है, तो अपने हाथ में भी हम पंचम भाव को देखेंगे, वहां से देखेंगे।
हम संतान को भी उसी पक्ष से आकर देखेंगे। संतान की दृष्टि कहाँ कहाँ से पंचम भाव की हो रही है, बृहस्पति गुरु की कहाँ कहाँ भाव आ रही है। सुख भाव में देखेंगे सप्तम भाव पे किसका भाव है, हमारे दाम्पत्य जीवन क्या है जी, या हमारे संतान में और भी चीजें क्या हो, क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक भाव से कई चीजों को देखा जा सकता इसी तरह ये हाथ जो है ये भी 12 भाव है हमारे, 12 भाव, और इनसे हम सारी चीजों को देख सकते हैं, बता सकते हैं कि कहाँ से सर्विस आपको मिलेगी, कहाँ से सुख आएगा, कहाँ से शिक्षा आएगा, कैसा वैवाहिक जीवन होगा, आपका विवाह कहाँ होगा और कैसी कन्या या पुरुष कैसा होगा, ये सारी विषय को बताया किस जा सकता स्वभाव है। के लोग हाँ जी, एकदम बताया जा सकता है आपको दृष्टि से। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक चीज यहाँ पे मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप की यदि कुंडली नहीं बनी है तो आपके पास यहाँ तक जानकारी है कि आपके हाथ की फोटो देखकर भी आप अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं। इतना अच्छा प्रेडिक्शन आप करते हैं। खैर, इसके विषय में जो लोग जुड़ना चाहते हैं नीचे डिटेल में उनको जानकारी दी जाएगी, वो जुड़ भी सकते हैं भविष्य के लिए। अच्छा, आगे हम इसकी बात करते हैं कि हमारी जो भी समस्या, जैसे कई बार मेरी जानकारी में पामिस्ट्री को लेकर ये भी बात मेरे सामने आई कि एक्चुअली मेरे जानकार थे, मेरे चाचा जी थे, वो भी पामिस्ट ही थे। तो जब जब भी उनके यहाँ छुट्टियों में हम लोग जाया करते थे तो वो भी हर बार अच्छे से हाथ साफ करवा कर हम लोग के हाथ का फोटो लिया करते थे। तो कई बार हम लोगों ने उनसे डिस्कस किया कि ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा कि हाथों की जो रेखाएं हैं वो भी समय समय पर बदलती रहती हैं। मुझे लगता है कि ठीक उसी प्रकार से जैसे दशाएं बदलती हैं वैसे ही हाथ की रेखाएं बदलती हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन आते हैं। तो ऐसा भी संभव है, इसके विषय में थोड़ा आप बताएं। हाँ, ये ऐसा होता है कि जैसे जैसे हमारे कर्म जैसे प्रतिदिन हम करते रहते हैं, तो काल चक्र जैसे घूमता तो हमारे कर्म भी बदलते रहते हैं। तो काल चक्र के हिसाब से हमारे समय के अनुसार हमारी रेखाएं बदलती रहती हैं जीवन की। जी और मैं जब जब किसी की रेखा देखता हूँ, जैसे बाहर में जो हमसे लोग संपर्क करते हैं, जी, आज तो आप जान रहे हैं कि मतलब इंडिया से बाहर भी बाहर वर्ल्ड के लेवल पे लोग जुड़े हुए हैं आज के समय में हमसे। तो इस विषय पे आप जान रहे हैं कि जब किसी की फोटो मंगाते हैं कि प्लीज अपनी आप हमको भेजें, ऑनलाइन हम लोग सिस्टम को देखते हैं, तो उस पर हम बोलते हैं सूर्य उदय जब सूर्य उदय है उस समय अपने हाथ को अच्छे से धुल करके या स्नान करके प्रभु का स्मरण करके उनकी थोड़ी सी पूजन जो भी करते हो, संध्या करते हो, करने के उपरांत जो है अपने हाथ को सूर्य के सामने आप रखें। सूर्य उदय जब हो, सूर्य की रोशनी सीधे पड़े, तब उस पीरियड में आप उस पर जब पड़े तो अच्छी से उसकी पिक आप फोटो लीजिए और लेके हमें भेजिए। एकदम क्लियर आपकी सारे फोटो आएंगे, सारी रेखाएं हमारे सम तक पहुंचती हैं। हम उस पीरियड में जब देखते हैं उसको एकदम क्लियर सब कुछ बता पाते हैं कि इसमें ये चीजें हैं, और आपको फिर accurate हाँ prediction हम सारे जो सही जानकारियां आपको देते हैं, हम उसकी रेमेडी आपको सही बताते हैं। ऐसा नहीं कि हंस देखने मतलब कोई रेमेडी नहीं बताएंगे, हम आपको एकदम सही रेमेडी बताएंगे, हाँ करेक्ट बताएंगे, और आप करें और आपको 100% उसका लाभ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। कुछ प्रश्न अब हम इससे थोड़ा इतर होके पूछना चाहेंगे। कई बार हमारे क्लाइंट जो हमसे जुड़ते हैं, आपके पास भी कुछ लोगों का प्रश्न आया होगा। तो कई बार ये प्रश्न होता है कि गुरुजी हम अपना जो है आराध्य किसको माने, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज को लेके हमेशा शंका में बने रहते हैं कि हम भगवान शिव को अपना आराध्य माने, भगवान कृष्ण को, विष्णु को, मतलब कौन से ऐसे देवी देवता हैं जिनसे हमें लाभ मिले, या हम किनको अपना आराध्य माने। तो इसके पीछे हम क्या बता सकते हैं आज जो लोग हमसे जुड़े हैं उनको, आप देखिए, बताएं। जब ईशान जी जब यहाँ ये प्रश्न आता है कि हम आराध्य किसको माने, हम किसको अपने आराध्य को माने, तो एक तो ये विषय आता है कि हमारी राशियां क्या है। अपने राशि के अनुसार भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि आराध्य हमारे कौन है। हाँ, हमारे भाग्य में या हमारे कर्म भाव में, ये सब हम सारी चीज देखेंगे कि हमारी राशियां क्या है, उसके हिसाब से भी हम आराध्य को देखते हैं। दूसरी विषय है कि जिनको जानकारी नहीं है कि हमारे आराध्य कौन है, उनके लिए सबसे सरल तरीका है कि देखिए, वो सबसे शास्त्रों में कहा गया जिनका आराध्य कोई नहीं है, वो सीधे कहा गया कि आप महादेव को मानिए आराध्य। हाँ, आप बोला कि आप 3 बार को अगर हृदय से महादेव कर दीजिए तो महादेव आपके ऋणी हो जाते हैं। हाँ, तो इस कंडीशन में आप कुल महादेव को मान सकते हैं हम आराध्य, जिनको कहते जिसका कोई नहीं महादेव उनके, नाथों के नाथ महादेव को कहा गया है। दूसरा विषय है, अगर आपको लगता है कि नहीं और भी कुछ होना चाहिए, उस कंडीशन में कहा गया कि विष्णु जी की आराधना की विषय का वर्णन आता है, कृष्ण जी के उनके ही मतलब अवतारों का वर्णन आता है। तो इसमें ये चीज है कि उनको आप अपना आराध्य मान सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं। कृष्ण ही केवल श्री भागवत गीता में एक आया, उन्होंने ही केवल अपनी जो छाती है, हाँ, इसको इन्होंने पीट के कहा, अपने ठोकते हुए उन्होंने कहा पूरे कुरुक्षेत्र में कि मैं ही परब्रह्म हूँ। आज तक ऐसा कोई अवतार या कोई विषय नहीं कहा कि मैं ही परब्रह्म हूँ, ये श्री भागवत गीता कहता है। तो इसके अनुसार ये है कि मैं तो ये कहूंगा जिसका आराध्य कोई नहीं है, वो यदि या तो महादेव को माने या तो सीधे वो साक्षात कृष्ण को मान ले, उससे उत्तम कुछ भी नहीं है। राधे राधे, बहुत बहुत अच्छा ये मतलब आपका जवाब मुझे लगा।
अगला प्रश्न मेरा ये है कि बहुत से ऐसे क्लाइंट्स भी अपने पास आते हैं, आपने भी अनुभव किया होगा, जो ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरुजी, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में बुरे कर्म भी किए और आज वो अपने जीवन में अच्छी स्थितियों में जी रहे हैं और हम लोग निरंतर अच्छे कर्म कर रहे हैं, पूजन पाठ कर रहे हैं, आपने जो उपाय बताए उन उपायों को भी कर रहे हैं, लेकिन हमें उस प्रकार की सफलता नहीं प्राप्त हो रही है। तो क्या इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि प्रारब्ध, या आपने, क्योंकि हम हमारे जो सनातन धर्म है उसमें हमारी मान्यता है कि हम पूर्व जन्म के विषय में मान्यता रखते हैं, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि पूर्व जन्म के कुछ किए हुए अच्छे कर्मों का फल बहुत कुछ गलतियां करने के बाद भी वो व्यक्ति अभी तक जी रहा है, ऐसा कुछ है या और कुछ इसका कारण है, आप बताएं। देखिए, जब इस संसार में हम किसी प्राणी का, किसी जीव का जब जन्म होता है, तो जन्म होने के समय ही उसके प्रारब्ध साथ में चलते हैं जन्म जन्मांतर से। हम जो पीछे कर्म करके आते हैं, कुंडली क्या है? कुंडली हमारे पिछले कर्मों, किए गए कर्मों का आईना है, जो हमें आके जन्म में कुंडली के रूप में मिलता है। लोग इसे स्वीकार करिए और चाहे न करिए, लेकिन वो हमारा किया हुआ कर्म का आईना है। उस आईने में हम सोचते हैं कि हमने कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि हमको ऐसा परिणाम मिल रहा है कि जीवन को हम भुगत रहे हैं, कष्ट आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। वो प्रभु ने जब जीवन दिया है तो हमें सुधरने के लिए एक मौका दिया कि हम कर्मों को फिर से सुधार लें, अपने प्रारब्ध को सही कर लें। लेकिन हम सोचते हैं कि सामने वाला सुखी है, इतना बुरा कर्म कर रहा है। नहीं, वो जो बुरा कर्म कर रहा है ना, उसका निर्माण आगे वाले जन्म के लिए हो रहा है। अब पीछे वाला जो कर्म करके अच्छा आया है, उसका उसको परिणाम मिल रहा है। कई बार ऐसा भी अनुभव में देखा गया है कि यदि आप आज बुरे कर्म कर रहे हैं, अनुभव मिला है मुझे, तो उसका कई बार प्रतिफल आपकी आगे वाली जनरेशन के साथ भी होता है कि अगली जनरेशन जो है उसका जीवन अच्छा नहीं बीत रहा या तमाम तरह की समस्याएं उसे फेस करनी पड़ी। तो मुझे लगता है कि शायद अपने खुद स्वयं के जीवन में आपको उसका प्रतिफल ना मिले, लेकिन अगर भविष्य में जो, देखिए होता क्या है ईशान जी, जैसे खेत है, जब खेत है तो खेत में जैसा खाद डाला जाता है तो वैसा भी उसकी जो फसल होगी वैसी ही होगी। तो जो उस व्यक्ति ने कर्म किया है, जो उसके आय का, जो धन का अर्जित किया है, तो उस धन का उपभोग भी हम आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, और जो अब उसका जनरेशन है वो कर रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो जो करेंगे, तो कहा जैसा अन्न वैसा मन। तो उन्होंने जो ग्रहण किया है तो उसका जो भोग होगा, प्रतिभाग जो उसका भोग होगा, तो उसको कौन भोगेगा? तो कोई नहीं भोगेगा। हाँ, सही। तो उसके साथ उसकी प्रक्रिया, उसका चक्र जो है चलता रहता है। वो जहां जाके ठहराव होती है, रुकता है, उसके आगे उसका प्रतिफल या उसका जो फल है वो आगे ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। ये जीवन का ऐसा ही चक्र है आपका। बहुत बहुत सुंदर आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया। एक प्रश्न यहाँ और भी मैं पूछना चाहूँगा, हम दोनों ही के क्षेत्र से वो रिलेटेड है। कई बार क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और बाद में उनका ये उत्तर आता है कि गुरुजी हमें लाभ नहीं मिला, और आप और मेरे दोनों लोग के अनुभव में ये बातें सामने आई होंगी, क्योंकि मैं तो पूछता हूँ कि भाई आपको जो उपाय बताए थे आपने किए कि नहीं किए। तो कई बार ये चीज़ें आती, नहीं गुरुजी आपने 5 उपाय बताए थे, उसमें से 2 ही उपाय बचे हुए, 3 नहीं हो पाए। जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि ज्योतिष का एक बेसिक नियम ये है कि उपायों को आपको 42 दिन तक लगातार करना है ताकि उसका अच्छा आपको फल मिले। ये कहाँ तक सत्य है, या उपायों का फल किस प्रकार से व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसके लिए क्या वो नियम फॉलो करे ताकि बताए गए उपायों का पूरा फल उसे प्राप्त हो, इसके विषय में आप बताएं। देखिए, जब कोई ज्योतिष, चाहे हम हो चाहे आप हो, हाँ, हम जब उसको उपाय, हम लोग रेमेडी जब बताते हैं कि आप इसका उपाय करें, तो उपाय का शास्त्रों ने कहा कि किसी विषय का उपाय, चाहे पूजा, कहा गया त्रिदिवसीय त्रिमासे त्रिवर्षे पूजा फलम प्राप्त अर्थम, कहा गया है कि पूजा का फल प्राप्त होता है 3 दिन में, 3 वर्ष, 3 महीने में या 3 वर्ष में मिलता निश्चित है। अब जैसे पूजा का जो हम जो शास्त्रों में पढ़े या जो आप भी पढ़े, हमने भी पढ़ा, तो उसमें है कि कम से कम 3 महीने तक करना चाहिए। उसके बाद जो विधान बताए गए वो सारे विधान करने चाहिए। कारण उसका है, जैसे मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन के साथ हमने पहले ही बोला कि भैया आपको एंटीबायोटिक भी लेना है और भी मेडिसिन साथ में नहीं लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो ऐसा ही रेमेडी जो आप बताते हैं अपने किसी भी क्लाइंट को, अगर वो सही तरीके से नहीं करता, वो चक्र को पूरा करना है। जैसे गाड़ी है, पहिया उसकी घूमेगी, पूरा राउंड घूमेगी तभी आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं आगे बढ़ाएंगे तो बस थोड़ी सी आगे बढ़ के रुक जाएगी। रिलीफ तो मिलेगा, पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा, चक्र जब पूरा होगा तो मिलेगा। तो आपने जो रेमेडी बताया, हमने जो रेमेडी बताया, अगर वो टाइमली उसे कंप्लीट करते हैं, वो निश्चित रूप से उनको फल 100% मिलेगा, प्राप्त होगा। हाँ, प्राप्त पूरे भरोसे के साथ, पूरे भरोसा। देखिए, श्री भागवत गीता में एक ही बात कहा गया, जैसा हम विश्वासम वैसा हम फलम, विश्वासम ही फलदायकम। हम जैसा विश्वास करते हैं फल की वैसी प्राप्ति। भगवान ने दूसरे एक अध्याय में और कहा, भगवान ने कहा कि संशय आत्मा विशंति, अगर हम संशय करते हैं तो हमारे द्वारा किया गया सारा पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। तो आप विश्वास के साथ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% फल की प्राप्ति होगी।
एक प्रश्न और यहाँ पर निकल के आता है, मेरे अनुभव में काफी बार आया है। जब मैं उपाय बताता हूँ महिलाओं को, चूंकि पीरियड्स आते हैं, ये एक प्राकृतिक क्रिया है, तो ऐसी स्थिति में कई महिलाएं या कई हमारी माताएं, कई बहनें हमसे ये प्रश्न पूछते हैं कि गुरु जी, अब 42 दिन तक जैसा आप उपाय करने को कह रहे हैं वो तो संभव हम लोग के लिए नहीं है, क्योंकि बीच में 4-5 दिन जो पीरियड्स के दिन होते हैं उसमें हम उपाय नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में मैं अपने तरफ से जो बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, यदि आप 42 दिन नहीं कर सकते, कम से कम 21 दिन कंटिन्यू करिए, उसका जस्ट आधा। तो ये कितना प्रतिशत तक सत्य है, या इसका कोई और काट या कोई और नहीं, प्रयोग? देखिए अगर ऐसा है ईशान जी, देखिए होता क्या है, जैसे कि जब इस पीरियड में जिसका पीरियड चलता है, जी जब उस कंडीशन में होता है कि नहीं वो 8 दिन 5 दिन 6 दिन का जो पीरियड होता है, जी। कम से कम 5 दिन का, कम से कम 5। उसके आगे 8 दिन का, जी, जी। ठीक है। तो होता है नहीं, वो जब उसको क्रॉस कर लेंगे उसके बाद कोई शुभ कार्य या पूजा जो भी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं जैसे आपने किसी को बता दिया ठीक है इसको 45 दिन करना है, 42 दिन करना हाँ है, जी, 3 महीने करना है, कुछ उपाय ऐसे हो। हाँ। तो उसमें क्या है कि जैसे उनको शास्त्रों में महिलाओं को सबसे शुद्ध माना गया, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे उत्तम शुद्ध बताया गया शास्त्रों में। जैसे आप सोचिए कि हम आप प्रतिदिन अपने सर को धुलते हैं, लेकिन वो तो प्रतिदिन अपने बाल को धुलते, तब भी वो पूजा करते। सोचिए इतना शास्त्रों ने ईश्वर को शुद्ध माना, बिल्कुल, क्योंकि वो कारण है कि देखा जाए पल्ले पल्ले और मतलब उदय दोनों उनके हाथ में, उनके हाथ में। हाँ। तो इसलिए शास्त्रों में ईश्वर खुद स्वीकार किया, और ईश्वर ने खुद उनके गर्भ से जन्म लिया इस संसार में। अवश्य, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसमें पुरुष की कोई भूमिका नहीं थी। उसमें ऐसा नहीं कि जन्म में किसी पुरुष की भूमिका विशेष रही, ऐसा नहीं है। वो स्वतः अपने गर्भ में आए हो, जन्म लिए। इतनी शुद्धता मतलब स्त्री को दिया गया है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जहां तक उनकी विधा हो पा रही है, उसके आगे जहां से रुक रहा है, ठीक है। तो जैसे उनकी शुद्धिकरण का पीरियड समाप्त होता है जी, तो उसके बाद को उसी जहां पे वो समाप्त किए उसके आगे वही गिनती करके आगे करेंगी, वो पूर्ण हो जाएगा। तो आज के इस सेशन में बहुत सारी जानकारियां आपने हमें दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्यूवर्स के लिए एक बहुत अच्छा यहाँ पर मैं पॉइंट बताना चाहूंगा कि आप हाथों के माध्यम से कुंडली का निर्माण करते हैं। ये अपने आप में बहुत, मुझे लगता है भारत में बहुत कम ही लोग होंगे जो इस प्रकार की विधा को जानते होंगे। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल जरूर देखिए, वहां पर आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।